नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बरेली की, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौकशी के मामले में वांछित 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बात होगी रीवा की, जहां मां ने अपने ही बच्चे को उतारा मौत के घाट। आगे चर्चा करेंगे सिकंदराबाद की, जहां ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बरेली से, जो बहेड़ी में पुलिस और गौकशी करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जानकारी देते हुए सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों बहेड़ी थाना क्षेत्र में सिली जागीर गांव में पुलिस ने गौकशी करने की सूचना पर छापा मारा था, जिसमें 10 आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस तभी से लगातार इनकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद अब पुलिस को कामयाबी मिली है। दिनांक 15/7/2024 को ग्राम सिली जागीर थाना क्षेत्र बहेड़ी में गौकशी की घटना हुई थी। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा 10 अभियुक्त पंजीकृत किया गया था एवं उनकी तलाश की जा रही थी। इसी तलाश के क्रम में कल दिनांक 19/7/2024 की रात्रि में सिगौतीपुर थाना क्षेत्र बहेड़ी में 3 बदमाशों को पुलिस की मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शाकिर, ताहिर और खलील हैं। इसमें से अभियुक्त शाकिर पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर का, 8 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। वह एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जो संभवतः चोरी की प्रतीत हो रही है। घायल बदमाश को तत्काल पुलिस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है और अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया है। तीनों अभियुक्त अत्यंत शातिर किस्म के बदमाश हैं और इन सभी के विरुद्ध आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां आज शुरू होगा राजस्व महाअभियान। जी हां, कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का बयान सामने आया। किसानों के साथ भाजपा सरकार खड़ी है। आज से पूरे प्रदेश में राजस्व महाअभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान से सभी किसानों को लाभ मिलेगा। से महाराजस्व अभियान की शुरुआत हो रही है, तमाम किसानों को इससे लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री की अनूठी पहल है और इस राजस्व अभियान से हमारे प्रदेश के हर व्यक्ति को राहत मिलेगी। जगह जगह से हम लोगों के पास बधाइयाँ आ रही हैं, अच्छे संदेश आ रहे हैं। लोग मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं, आभार भी कर रहे हैं, मान रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। और मैं तो ये कहूँगा कि इससे हमारे राजस्व निपटारे में काफ़ी आसानी होगी और हमारे प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। हमारे निचले तबके पर जो हमारे किसानों की नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन, जो भी समस्याएं थी, इस महाअभियान के जरिए उन समस्याओं से निदान मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां इकरा हसन आज महाराष्ट्र के मुंब्रा शहर में हैं। जी हां, विधायक सांसद एक ही घर में हसन परिवार की राजनीति चल रही है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीसरी पीढ़ी भी विधायक और सांसद बन चुकी है। इकरा हसन ने सांसद का चुनाव जीता है और उनके बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार से विधायक हैं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से आए सभी माननीय सांसद और महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आज़मी साहब और यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख साहब और यहाँ जितने भी हमारे बीच में सम्मानित कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारा इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ पर इस्तकबाल किया, स्वागत किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये जो दिन है, ये यहाँ पर बैठे जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, सभी के खून पसीने की मेहनत, कड़ी मेहनत, कई दिन तक 7 चरणों तक जो मेहनत चली है, उसके बाद हमें ये अवसर मिला है। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां जवा तहसील अंतर्गत पनवार थाना के नाश्तिकवा गांव का मामला है, जहां पर 15 जुलाई को 2024 में
प्रेमी के प्यार में पागल और उसे पाने की चाहत में एक मां ने संबंधों का विरोध करने वाले 13 वर्षीय मासूम बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया था। जानकारी लगते ही पनवार थाना प्रभारी रिवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल और ढबोरा एसडीपीओ भूपेंद्र धुर्वे ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई थी। तो कुछ घंटों में आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जहां उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसका आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने खुलासा कर दिया है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिकंदराबाद से, जहां गुलावटी ट्रैफिक पुलिस ने 2 पहिया वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने 2 पहिया वाहनों के 20 चालान काटे, जिसमें बिना हेलमेट के ज्यादातर चालान थे। सिकंदराबाद से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। एटा में आज एआरटीओ कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए। एआरटीओ परिसर में एआरटीओ सत्येंद्र कुमार द्वारा अपने सहयोगियों को साथ लेकर एआरटीओ परिसर में काफी वृक्षारोपण किया गया। साथ में हरित क्रांति का भी संदेश दिया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य रूप से सत्येंद्र कुमार, एआरटीओ अजय कुमार गुप्ता, आरआई विजय कुमार, हेमंत कुमार, ज्योति कुमारी, अरविंद सिंह, जगमोहन सोनी, शिव कुमार, अमन अख्तर के अलावा अन्य कई लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। कोतवाली इगलास में तैनात उप निरीक्षक परवेज खां का स्थानांतरण मैनपुरी जनपद के लिए हो जाने के उपरांत उनके आवासीय कक्ष पर पुलिसकर्मी एवं इगलास क्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा पुष्पहार पहनाकर भव्य रूप से विदाई दी है तथा उनको उज्जवल भविष्य व तरक्की की कामना भी की है। आपको बता दें कि कोतवाली इगलास में करीब 6 माह के समय जनता के बीच रह सके एसआई परवेज खां ने बहुत सारा जनता का स्नेह बटोर लिया था। हर पीड़ित की समस्या बहुत ही भाईचारे के साथ सुनते हुए हर संभव पीड़ित की मदद करना उनका स्वभाव था। अपने स्थानांतरण उपरांत विदाई लेते समय उन्होंने कहा कि अलीगढ़ रेंज में उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन वो प्रसन्न इस बात से है कि उनको जनता का भरपूर सहयोग व प्यार मिला है। साथ ही उन्होंने इगलास के पत्रकारों द्वारा मिले सहयोग व स्नेह की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, पत्रकारों का जो प्यार व सहयोग उन्हें मिला है भुला नहीं पाऊंगा। विदाई के दौरान कोतवाली के उप निरीक्षक एवं कस्बा इंचार्ज दानवीर सिंह, उप निरीक्षक जितेंद्र बालियान, उप निरीक्षक कृष्णपाल सिंह, महिला उप निरीक्षक नेहा कांस्टेबल अनुराग यादव सहित दर्जन भर पुलिसकर्मियों के अलावा रिजवान सिद्दीकी, सर्वेश कुमार, नरेंद्र शर्मा, विष्णु कुमार, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत प्रेमी, संजय भारद्वाज आदि थे। इगलास यूपी से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत शनिवार को सुबह अलीगढ़ मथुरा मार्ग से लिंक रामपुर गांव के रास्ते से एक युवक को नशीला पदार्थ गांजा 1 किलोग्राम के साथ गिरफ्तार कर समक्ष न्यायालय भेजा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के आदेशानुसार जनपद अलीगढ़ में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों में ऑपरेशन शुद्धि अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के दिशा निर्देशन में क्षेत्राधिकारी इगलास के कुशल पर्यवेक्षण में इगलास कोतवाली के निरीक्षक अपराध कोमल सिंह ने उप निरीक्षक संदीप कुमार, हेड कांस्टेबल सुखबीर सिंह, कांस्टेबल चंद्रकोश व जावेद सैफी आदि टीम के साथ अलीगढ़ मथुरा रोड से रामपुर गांव को जाने वाले मार्ग से एक युवक को खास मुखबिर की सूचना पर शक के दायरे में रोका और उसकी तलाशी ली। उसके कब्जे से 1 किलोग्राम नशीला पदार्थ गांजा मिला है। उसको कोतवाली ले जाकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम फरमान पुत्र शाहिद निवासी शाहजमाल थाना रोरावड़ जिला अलीगढ़ बताया है और उसकी उम्र करीब 23 वर्ष बताई गई है। गिरफ्तार किए गए युवक को मुआयना संख्या 383/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत समक्ष न्यायालय भेजा गया है। इगलास यूपी से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले में गोलाना तहसील के अंतर्गत लगने वाले ग्राम मखावत में शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा कर मकान बनाए जा रहे हैं तथा मकान के अतिरिक्त शासकीय भूमि पर भी लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। सरपंच उमा रामकृष्ण उपाध्याय का कहना है कि ग्राम में गौशाला बन रही है, लेकिन गायों को विचरण के लिए जगह तक नहीं बची है और किसी प्रकार की शासकीय योजना अगर गांव में आती है या कोई शासकीय भवन आता है तो उसे बनवाने के लिए जगह नहीं बची है। लोग बिना परमिशन के मकान बना रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं। लोग शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उसे स्वयं की भूमि बता रहे हैं एवं लाखों के भाव में बेच रहे हैं।
इस संबंध में तहसीलदार महोदय को भी आवेदन दिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इस पर कोई भी अधिकारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने तहसीलदार रमेश परमार से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि पटवारी से जानकारी लेकर देखता हूं तो मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में उमा रामकृष्ण उपाध्याय सरपंच ने और आगे क्या कुछ जानकारी दी। आपके द्वारा तहसील कार्यालय गुलाना में आवेदन दिया है, पूरा मामला क्या है? मैं उमा रामकृष्ण उपाध्याय सरपंच ग्राम पंचायत मखावत में इन दिनों शासकीय भूमि पर कब्जा करने की होड़ सी लगी हुई है, जिसकी जहाँ इच्छा होती है वो वहाँ मकान बना रहा है, कब्जा करके मकान बना रहा है। पंचायत से किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली जाती है। बार बार ग्रामीणों को बता दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करें, लेकिन कोई करने को तैयार ही नहीं है। उसमें पंचायत भवन से लेकर गौशाला तथा अन्य जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए मैंने तहसीलदार महोदय को भी आवेदन दिया है। आपने ग्रामीणों को इस संबंध में नोटिस दिया क्या? हाँ दिया है, मौखिक बताया है, उनको लिखित भी दिया है, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है इसमें। और मैं शीघ्र ही कलेक्टर मैडम से भी इस विषय में मिलने वाली हूँ और उनका ध्यान इस ओर देने का आग्रह करूँगी। कुछ लोग तहसीलदार महोदय को आपने आवेदन दिया, हाँ अभी तक कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कुछ लोग तो कब्जे की भूमि को स्वयं की भूमि बताकर बेच भी रहे हैं। अच्छा, भेजो। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां एक युवक को जिला अस्पताल परिसर में जमकर हुई पिटाई। मामला सुल्तानपुर कोतवाली नगर से 100 मीटर दूर जिला अस्पताल कैंपस में प्रधानाचार्य कार्यालय के ठीक सामने एक युवक को 3-4 लोग मिलकर जमकर पीट रहे थे। लगभग घंटों तक उस युवक की पिटाई करते रहे। धीरे धीरे मौके पर पिटाई का हंगामा देखकर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जबकि अस्पताल परिसर में एक स्थायी पुलिस चौकी भी बनी है। उस पुलिस चौकी पर कुछ खाकी के जवान बैठे थे, लेकिन वो लोग भी पिटते हुए युवक को बचाना मुनासिब नहीं समझे। जबकि अस्पताल परिसर में सुबह से 2 बजे तक कुछ पीआरडी जवान की भी ड्यूटी लगी हुई थी। मौके पर 2-3 पीआरडी जवान तैनात थे। लोगों ने उनसे भी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पीआरडी जवान भी अपना पल्ला झाड़ते हुए किनारे हो गए। पिटाई करने वाले लोगों ने युवक को घंटों तक पीटते हुए अस्पताल कैंपस गेट के पास पहुंचते ही पुलिस ने पीड़ित सहित कुछ लोगों को कोतवाली नगर पकड़ कर ले गई। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।